आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं नाम यहाँ पे मुनीबा मजारी, ठीक है। मुनीबा मजारी जो है ये एक लेडीज है और इन्होंने बहुत ही अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है और एक सक्सेसफुल महिला है। तो इनकी जो है स्टोरी को हम रीड करेंगे और ये एक जो है वीडियो में स्पीच दी है इन्होंने। तो इस स्पीच में और जो भी चीज़ें इन्होंने बोला है उस चीज़ को यदि आप समझना चाहते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो मुनीबा मजारी जो भी इन्होंने स्पीच में बोला है उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी उसको ट्रांसलेट करेंगे सभी स्पीच की। और ये जो स्पीच इन्होंने दिया है इस स्पीच के जो है वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन्होंने स्पीच में जो कुछ भी बोला है उन सभी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि छोटे छोटे भाग में तोड़कर हम इन्होंने क्या बोला है हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले आपको छोटे छोटे फ्रेजेस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि हम हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है, इनको वीडियो को देखना है सबटाइटल्स के साथ। इन्होंने जो है स्पीच दिया है नीचे में आपको सबटाइटल्स दिखेगा तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। कितनी स्ट्रगल वाली इनकी फेस रही है फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज ये जो है अंततः एक सक्सेसफुल जो है महिला बन गई। कैसे बन गई आपको पता चल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी वर्ड्स की रिवीजन पूरे आप जो है 39 वर्ड्स सीखेंगे इस वीडियो के अंत में। ये भी जानेंगे कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, और इसका जो है प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा आपको और इन सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है थैंक यू सो मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर ऑल द लव, यानी कि आप सभी के प्यार के लिए, ठीक है। तो सारे प्यार के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली लाइन इन्होंने बोला है फॉर ऑल द वार्म, यानी कि सारी गर्मजोशी के लिए, थैंक यू ऑल, आप सभी को, आप सबका धन्यवाद, ठीक है, या फिर आप सभी को धन्यवाद। फॉर एक्सेप्टिंग मी, यानी कि मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए थैंक यू वेरी मच, यानी कि बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑलवेज, मैं हमेशा स्टार्ट शुरू करती हूँ, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, ठीक है। स्टार्ट कि मैं हमेशा शुरू करती हूँ माई टॉक, यानी कि अपनी बात, विद डिक्लेमर, यानी कि चेतावनी के साथ, ठीक है। अपनी बात जो है एक चेतावनी के साथ शुरू करती हूँ। आई नेवर क्लेम्ड, कि मैंने कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, क्लेम्ड दावा किया। क्लेम का मतलब क्या होता है दावा करना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है कि मैंने कभी दावा नहीं किया। टू बी इमोशनल, टू बी यानी कि होना, इमोशनल का मतलब होता है प्रेरक, ठीक है। स्पीकर यानी कि वक्ता, ठीक है, मैंने कभी प्रेरक वक्ता होने का दावा नहीं किया, इन्होंने कहा। यस, हाँ, आई टू स्पीक, कि मैं बोलती हूँ, कि हाँ मैं बोलती हूँ, बट लेकिन, आई फील लाइक, यानी कि मेरा मन है, ठीक है। स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर हम किसको बोलते हैं, कहानीकार को, ठीक है, जो कहानी सुनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोरी टेलर, ठीक है, स्टोरी टेलर। तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कभी भी जो है प्रेरक वक्ता होने का दावा नहीं करती हूँ, हाँ लेकिन बोलती हूँ, बट आई फील लाइक, लेकिन मेरा जो है मुझे लगता है या फिर मेरा मन है, ठीक है। आई फील लाइक का मतलब होता है मेरा मन है या फिर मुझे लगता है, क्या। स्टोरी टेलर यानी कि जो है कहानीकार, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं जो है मुझे लगता है कि मैं स्टोरी टेलर हूँ। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं एक प्रेरक वक्ता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इन्होंने कहा मुझे ये लगता है कि मैं एक कहानीकार हूँ, ठीक है। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में, ठीक है। मैं शब्दों में जो है क्या करती हूँ, शब्दों की यहाँ पे देखिए शक्ति में दिया है, ठीक है। मैं आप ये समझिए कि शब्दों में विश्वास करती हूँ। वर्ड्स कैन मेक, यानी जो शब्द है वो बना सकते हैं, क्या, यू यानी कि आपको, जो शब्द है वो आपको बना सकते हैं। वर्ड्स कैन ब्रेक, यानी कि जो शब्द है वो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, वो आपको तोड़ सकते हैं, यू यानी कि आपको, जो शब्द है वो आपको तोड़ सकते हैं। वर्ड्स कैन, और जो शब्द है वो कैन हील सोल, आपकी आत्मा को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, यानी कि हील का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है।
तो शब्द जो है आपके आत्मा को ठीक कर सकते हैं। वर्ड्स कैन डैमेज, वर्ड जो है ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। ठीक है, तो वर्ड्स जो है शब्द से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, शब्द आपको जो है तोड़ भी सकते हैं, शब्द से जो है आपके आत्मा जो है ठीक भी कर सकते हैं शब्द, और शब्द से जो है नुकसान, शब्द का जो शब्द है ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स। इसलिए मैं यूज करती हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि जो सकारात्मक शब्द होते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को गाली देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जो है, आपने किसी को गाली दिया, अब गलत शब्द आपने किसी को बोल दिया, तो वो जो शब्द आपने बोला उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर आपने किसी को अच्छा शब्द बोल दिया तो आपकी आत्मा को क्या कर सकता है, ठीक भी कर सकता है, आपको खुशी भी दे सकता है। तो शब्द जो है ये सब कुछ कर सकता है, शब्द जो भी आप बोलते हैं वो शब्द। ठीक है, इनका कहना है। इसलिए मैं यूज करती हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि अच्छे शब्द। ठीक है, सकारात्मक शब्द। इसलिए मैं सकारात्मक शब्दों का क्या करती हूँ, उपयोग करती हूँ। वे कहलाते हैं क्या, एडवर्सिटी। ठीक है, यानी कि कठिनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, कठिनाई कहते हैं, वे इसे कठिनाई कहते हैं। आई कॉल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये कह रही हैं कि मैं जो है सकारात्मक शब्दों का उपयोग करती हूँ। यानी कि वे लोग क्या कहते हैं, कॉल, यानी कि इसे कहते हैं एडवर्सिटी, यानी कि कठिनाई कहते हैं। ठीक है, आई कॉल अपॉर्चुनिटी, और मैं इसे अवसर कहती हूँ। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं पॉजिटिव वर्ड्स को क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये एडवर्सिटी है, यानी कि कठिनाई है, अच्छे शब्द बोलना जो है सबके बस की नहीं है। लेकिन ये जो कह रही हैं कि मैं कहती हूँ कि ये अवसर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे अपॉर्चुनिटी, अवसर कहती हूँ। दे कॉल, वे कहते हैं वीकनेस। ठीक है, यानी कि कमजोरी कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कमजोरी। आई कॉल स्ट्रेंथ, और मैं क्या कहती हूँ, मैं ताकत कहती हूँ। दे कॉल मी डिसेबल, यानी वे मुझे क्या कहते हैं, वे मुझे कहते हैं विकलांग। ठीक है, वे लोग मुझे विकलांग कहते हैं। आई कॉल डिफरेंटली एबल, और मैं जो है, मैं खुद को अलग तरह से सक्षम कहती हूँ। ठीक है, आई कॉल यानी कि मैं कहती हूँ डिफरेंटली, यानी कि अलग तरह से, एबल यानी कि सक्षम, मतलब वो विकलांग है, ये महिला जो जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लोग मुझे विकलांग कहते हैं, वे लोग मुझे विकलांग कहते हैं। जो दे देख रहे हैं ना, ये लोगों के लिए आया है दे, कि वो लोग मुझे विकलांग कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं खुद को अलग तरह से सक्षम कहती हूँ। वे सी देखते हैं डिसएबिलिटी का मतलब होता है, मतलब देखिए आप, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। ठीक है, सक्षम, और डिसएबिलिटी मतलब असक्षम। ठीक है, तो वे लोग असक्षमता देखते हैं, आई सी एबिलिटी, और मैं सक्षमता देखती हूँ। सम इंसिडेंट्स, यानी कि कुछ घटनाएं हैपन, होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कुछ घटनाएं होती है। दे चेंज, वे चेंज करते हैं योर डीएनए, यानी कि आपका डीएनए। ठीक है, वे आपका जो है स्वभाव बदल देती है। कुछ घटनाएं होती है जो कि आपका स्वभाव बदल देती है आपका। दे ब्रेक बॉडी, वे क्या करती है, बॉडी को तोड़ देती है, वे शरीर को तोड़ देती है। दे ट्रांसफॉर्म सोल, वे आत्मा को बदल देती है। ठीक है, कुछ घटनाएं होती है जो कि आपके बॉडी को तोड़ देती है, आपके शरीर को तोड़ देती है, आपके आत्मा को बदल देती है। दे डिफॉर्म बॉडी, और वे शरीर बिगाड़ देती है। ठीक है, डिफॉर्म का मतलब होता है बिगाड़ देना। दे मोल्ड बेस्ट वर्जन, और वे आपको सबसे अच्छा बनाती है। ठीक है, सेम हैपन, उसी तरीके से हैपन यानी कि हुआ, टू मी यानी कि मेरे साथ। ठीक है, अब ये बोल रही हैं कि इसी तरीके से मेरे साथ भी कुछ हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। आई वॉज 18, कि मैं 18 की थी, यानी कि 18 साल की थी, मैं 18 साल की थी। आई गॉट मैरिड, जबकि मेरी शादी हुई। ठीक है, तो ये जो थी, ये 18 साल की थी जब इनकी शादी हुई। कंजर्वेटिव फैमिली, यानी कि पारंपरिक परिवार में हुई। ठीक है, फादर वांटेड, पिता जो है ये चाहते थे मैरिज, यानी कि शादी। ठीक है, तो पिता जो है शादी चाहते थे, मतलब इनके पिता शादी करना चाहते थे। आई सेड, मैंने कहा यस। ठीक है, तो मैंने हाँ कह दिया, मतलब इनके पिता जो है ये शादी करना इनके चाहते थे, तो इन्होंने शादी करने के लिए हाँ कह दिया।
मैरिज अनहैप्पी, लेकिन इनकी जो शादी है ये क्या रही, सुखद, यानी कि सुखद। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखद, आप बोल सकते हैं। तो अनहैप्पी मतलब कि सुखद नहीं रही, सुखद नहीं थी, शादी सुखद नहीं थी। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद, ठीक है। कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट हो गई। हस्बैंड, यानी कि कार एक्सीडेंट में जो है इनके हस्बैंड भी थे, जंप। तो कार एक्सीडेंट में जो हस्बैंड है वो क्या कर गए, जंप्ड आउट, यानी कि कूद कर बाहर निकल गए, ठीक है, बाहर कूद जाना। ठीक है, जंप का मतलब क्या होता है, कूद जाना, ठीक है, कूदना। तो उसका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। और जंप्ड आउट जो है ना, जंप आउट, ये एक फ्रीजर वर्ब है। इसका मतलब होता है जब हम बाहर किसी भी चीज़ से कूद कर बाहर निकल आते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे जंप्ड आउट का। तो इनके जो हस्बैंड है वो पति बाहर कूद गए, ठीक है। तो कार में से ये बाहर कूद गए। अब कार में से बाहर कूदने के लिए हम जंप आउट का जो है प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो कार एक्सीडेंट में शादी के 2 साल बाद कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनके पति ने पति जो है बाहर कूद गए। सेव्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को बचा लिया, ठीक है, खुद को बचा लिया। आई स्टेड, और मैं जो है रह गई। इनसाइड, यानी कि अंदर, यानी कि जो महिला है ये अंदर ही रह गई, मैं अंदर रह गई। मेनी इंजरीज, यानी कि कई इंजरीज, कई जो है चोटें आई इनको, ठीक है। इंजरीज का मतलब होता है चोटें। राइट आर्म, यानी कि जो राइट आर्म है, जो दाएं बाएं हैं, ठीक है, दाहिना बायां बोल सकते हैं, दाहिना हाथ बोल सकते हैं। आर्म का मतलब कहते हैं बाजू, राइट यानी कि दाहिना, फ्रैक्चर। तो इनकी जो दाहिना बाएं है, दाहिना हाथ जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया, मतलब कि टूट गया। सोल्जर, सोल्जर यानी कि कंधा, बोन, ठीक है, वो भी क्या होगा, फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है। कंधा की जो बोन मतलब कि हड्डी जो है वो भी फ्रैक्चर्ड हो गई, कंधा भी टूटा। कॉलर बोन, कॉलर बोन फ्रैक्चर्ड, और इनका कॉलर बोन भी क्या हो गया, टूटी हुई थी, वो भी टूट गई। रीब केज इंजर्ड, और रीब केज जो है यानी कि छाती की हड्डी, ठीक है, रीब केज का मतलब होता है छाती की हड्डी भी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई। देख सकते हैं कितना सारा प्रॉब्लम हो गया इनके साथ, कि इनके पति ने जो है कार एक्सीडेंट में खुद बाहर भागे, अपनी जान बचा ली, और पत्नी को जो है कार में ही छोड़ दिया। कितने सारे इनको चोटें लग गई, देख सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। कि पहले तो इनके क्या हो गई, इनकी जो है दाहिना बाएं जो है टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो है शोल्डर बोन, यानी कि जो है कंधा भी, वो भी टूट गया, ठीक है। और कॉलर बोन भी टूट गया, छाती की हड्डी भी टूट गई। लंग्स इंजर्ड, ठीक है, और फेफड़ा भी घायल हो गया, ठीक है। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, इंजर्ड यानी कि घायल। लीवर इंजर्ड, और इनका लीवर भी क्या हो गया, वो भी इंजर्ड हो गया, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हैं पूरा शरीर ही फ्रैक्चर हो गया। आई कुडंट ब्रीथ, और जो है मैं सांस नहीं ले पाती थी, ठीक है। कुडंट मतलब कोई काम अपने नहीं कर सका, नहीं कर पाया। और ये जो है मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, ये सांस भी बेचारी नहीं ले पा रही थी। आई लॉस्ट यूरिन, और मैंने जो है खो दिया यूरिन कंट्रोल, यानी कि मूत्र नियंत्रण भी खो दिया। मतलब कि इनको जो है हम अपने भाषा में पेशाब बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मूत्र नियंत्रण भी उन्होंने खो दिया। आई वियर, यानी कि मैं पहनती थी क्या, बैग, ठीक है, मुझे बैग पहनना पड़ता था, ठीक है। अब ये बेचारी बैग पहनती थी, सोचिए इतना इंजर्ड हो गई थी। स्पाइन इंजरी, और रीढ़ की चोट, ठीक है, रीढ़ की भी चोट थी इनको। बैक बोन क्रस्ट, और जो है रीढ़ की हड्डी भी इनकी क्या हो गई, कुचल गई। आई कॉट पैरालाइज्ड, और मैं जो है लकवाग्रस्त हो गई, और ये क्या हो गई, लकवाग्रस्त हो गई। मतलब सारी बॉडी ही इनकी फ्रैक्चर हो गई, जिसके वजह से ये लकवाग्रस्त हो गई, ठीक है। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त हो जाना, ठीक है। गेट पैरालाइज्ड, जो गेट पैरालाइज्ड, तो उसका जो है सेकेंड फॉर्म है गॉट पैरालाइज्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब अभी ये अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि ये कुर्सी पर बैठ के, जो व्हील चेयर होता है, ठीक है, उस पर बैठ के ये जो है अपने स्पीच देती हुई आपको नज़र आएंगी जब आप वीडियो को देखेंगे इनकी, ठीक है। तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए क्या हो गई, पैरालाइज हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे अपने ज़िंदगी को संभाला, कैसे इन्होंने एक सक्सेसफुल जो है महिला होने का दावा किया कि मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगी, कैसे इन्होंने सक्सेस को अचीव किया, कैसे एक सक्सेसफुल महिला बनी। अभी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि ये पूरी स्टोरी को हम एक वीडियो में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और एक साथ सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अब इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो जितना आपने आज सीखा, ठीक है, इसकी जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा
और एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और देखने के बाद मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि इनकी स्पीच को देखना है। स्पीच की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एक नाउन है, इसका मतलब होता है अस्वीकरण, ठीक है, अस्वीकरण। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम्ड। ये क्लेम का सेकेंड फॉर्म है, एक वर्ब है। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा किया, ठीक है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, उसका सेकेंड फॉर्म यानी कि दावा किया। मोटिवेशनल एक एडजेक्टिव है। मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। स्टोरी टेलर ये एक नाउन है। स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला, ठीक है। कहानी सुनाने वालों को हम बोलते हैं स्टोरी टेलर। वैल्यू, वैल्यू मतलब एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूल्य, कीमत। हील, हील एक वर्ब है। हील का मतलब होता है उपचार करना या ठीक करना, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है विपत्ति या कठिनाई। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एक जो है नाउन है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड इज वीकनेस। वीकनेस एक नाउन है। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। स्ट्रेंथ, दिस इज अ नाउन। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। डिसेबल, डिसेबल एक एडजेक्टिव है। डिसेबल का मतलब होता है अक्षम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल का मतलब होता है विशेष रूप से सक्षम, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है विकलांगता, ठीक है। एबिलिटी एक नाउन है। एबिलिटी, इसे एबिलिटी नहीं एबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। एबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्षमता, ठीक है, एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे डिसएबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, क्षमता, और डिसएबिलिटी यानी कि जिसमें क्षमता ना हो, ठीक है, चलने की, उनको हम बोलते हैं विकलांगता, ठीक है। तो डिसएबिलिटी हो जाएगा। इंसिडेंट, इंसिडेंट एक नाउन है। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। डीएनए, डीएनए एक नाउन है। डीएनए का मतलब होता है आनुवांशिक संरचना। वर्ड इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक नाउन है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। फिजिकली, फिजिकली एक एडवर्ब है। फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। डिफॉर्म, डिफॉर्म एक वर्ब है। डिफॉर्म का मतलब होता है विकृत करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये एक वर्ब है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतर करना। मोल्ड, मोल्ड एक वर्ब है। मोल्ड का मतलब होता है ढालना या रूप देना। वर्जन, दिस इज अ नाउन। वर्जन का मतलब होता है संस्करण या रूप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ठीक या फिर बिल्कुल। कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है। कंजर्वेटिव यानी कि परंपरावादी आप बोल सकते हैं, परंपरावादी। वर्ड इज फेल अस्लीप। ये देखिए फॉल अस्लीप होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, ठीक है। फेल अस्लीप एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सो गया, ठीक है। डीच, अब देखिए डीच में जो टी लेटर है इसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। किसी भी वर्ड में टी सी एच अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे हम टी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, टी लेटर साइलेंट रहता है। डीच का मतलब होता है खाई। मैनेज्ड, मैनेज एक वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म है मैनेज्ड। मैनेज मतलब होता है संभाल दिया। फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड जो है ये एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा टूटा हुआ। कॉलर बोन, कॉलर बोन एक नाउन है, इसका मतलब होता है हंसली की हड्डी, ठीक है, कॉलर बोन। रिब केज, रिब केज का मतलब होता है पसलियों का ढांचा। लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े, एक नाउन है। लीवर, लीवर एक नाउन है, लीवर मतलब होता है जिगर, ठीक है, लीवर। ब्रीथ, ब्रीथ एक वर्ब है, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, ठीक है, तो नाउन के रूप में इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण करना। परसेप्शन, परसेप्शन एक नाउन है, परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। स्पाइन, स्पाइन एक नाउन है, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़। बैकबोन एक नाउन है, बैकबोन मतलब कि मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड को हम बोलते हैं बैकबोन। क्रस्ट, क्रस्ट एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुचल गया, ठीक है, तो कुचला हुआ, क्रस्ट एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो जाएगा कुचला हुआ, क्रस्ट, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो गया यानी कुचल गया, ठीक है। अगला है पैरालाइज्ड, ठीक है, पैरालाइज्ड जो है ये भी एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, तो वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा जो है लकवा मारना बोल सकते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में मतलब लकवाग्रस्त, ठीक है, पैरालाइज्ड। तो उम्मीद करते हो कि सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है पार्ट 1,
आप समझ सकते हैं ये पार्ट 1 है, यानी कि अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये पूरी वीडियो जो है इसमें मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बाकी है। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए आप देखेंगे, सुनेंगे, सुनने से हमारे माइंड को थोड़ा क्या मिलता है, पुश मिलता है, चीज़ों को हम जल्दी सीखते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप जो है स्पीच को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो है क्या बोल रही है। ठीक है, जो भी लेडीज है वो क्या बोल रही है, उनका कहने का सेंस क्या है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। तो जितना भी आज आपने सीखा उतना वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो की, कि किस वीडियो को मैंने जो है स्पीच का जो है ट्रांसलेट किया है, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।